नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं जम्मू कश्मीर की राजनीति से जुड़ी वो बात जो मोदी विरोधियों को बड़ा चुभेगी। बताऊंगी वो बात जो कांग्रेस पार्टी के दिल पर लगेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। रातों रात बड़ा खेल हो गया है। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार गठन में कांग्रेस को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। उमर अब्दुल्ला दिल खोलकर भर भर कर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी को आंखें दिखा रहे हैं। 6 विधायकों का समर्थन पाकर उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस पार्टी से अब्दुल्ला परिवार ने मुंह मोड़ लिया है और बीजेपी किंग मेकर बन गई है, क्योंकि सत्ता की चाबी एलजी के पास ही है। तो कैसे कांग्रेस का खेल बिगड़ गया, कैसे पलट गई जम्मू कश्मीर की बाजी और कैसे बीजेपी हार कर भी जम्मू कश्मीर में जीत गई है, बताऊंगी वो सारी बात जो मोदी विरोधियों को बड़ा चुभेगी। एक कहावत है, हारकर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और जम्मू कश्मीर में बीजेपी हारकर भी जीत दर्ज कर चुकी है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव में अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी जीत दर्ज की है। 42 सीटों पर जीत के साथ ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सहयोगी दल कांग्रेस को 6 सीटें मिली है, बीजेपी को 29 सीटें मिली है, जो कि बीजेपी का यहां अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस तरह बीजेपी हारकर भी बाजीगर बन गई है, पर सत्ता की चाबी बीजेपी के पास कैसे है वो आपको आगे बताएंगे। पर दूसरी पार्टियों पर भी थोड़ा थोड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। बीते विधानसभा चुनाव में किंग मेकर रही महबूबा मुफ्ती की पार्टी को इस बार बुरी हार का सामना करना पड़ा। उनकी बेटी इल्तिजा भी चुनाव हार गई। पीडीपी के 3 प्रत्याशी ही जीत दर्ज कर सके हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 1, कम्युनिस्ट पार्टी को 1, आम आदमी पार्टी को 1 और 7 निर्दलीय चुनाव जीते। इस तरह जम्मू कश्मीर की सियासत में अब्दुल्ला फैमिली की जबरदस्त वापसी हुई है। उमर अब्दुल्ला अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। राजभवन पहुंचकर उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और पार्टियों से मिले समर्थन पत्र को सौंप दिया। और खबर यह है कि वो बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। पर शपथ से पहले बड़ा खेल हो गया है। खेल कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ है। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ खेल कर दिया है। 42 सीट जीतने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को भाव देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। उमर अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश करने गए तो अकेले राजभवन पहुंच गए। आमतौर पर गठबंधन की सरकार में सहयोगी पार्टियों के नेताओं को भी ले जाया जाता है, पर उमर अब्दुल्ला ने किसी को भाव नहीं दिया। वहीं अब्दुल्ला परिवार की तरफ से ना तो कांग्रेस को सरकार में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया और ना ही उसकी कवायद शुरू की गई। बड़ी खबर यह है कि उमर अब्दुल्ला ने निर्दलीय और छोटी पार्टियों के सहारे जादुई आंकड़ा को छू लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 4 निर्दलीय, 1 आम आदमी पार्टी और 1 सीपीएम के विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इसमें बहुमत के 48 नंबर को उमर आसानी से छू चुके हैं। वहीं यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। पर बड़ी बात यह है कि भाव न देने की एक वजह कैबिनेट की संख्या भी बताई जा रही है। कश्मीर में अधिकतम 9 मंत्री बनाए जा सकते हैं। कांग्रेस की चाहत कम से कम 2 मंत्री पद की है, लेकिन एनसी 1 से ज्यादा नहीं देना चाहती। कहा तो यह भी जा रहा है कि इसी मोल भाव की वजह से कांग्रेस के महासचिव गुलाम अहमद मीर ने एक बयान दिया। मीर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी वजह से ही सरकार में आई। खैर, बयानबाजी का तो दौर चलेगा, पर उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के नतीजे भी अब कांग्रेस के लिए हरियाणा जैसे ही लगने लगे हैं। हरियाणा में तो कांग्रेस चुनाव ही हार गई है। जम्मू कश्मीर में तो आधा दर्जन सीटें जीतकर भी कांग्रेस ने हार जैसी स्थिति कर डाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में तय यही हुआ था कि कांग्रेस जम्मू का मोर्चा संभालेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी की चुनावी चुनौती से निपटेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपना कमिटमेंट पूरा किया, बल्कि जम्मू में भी कुछ सीटें जीती, जबकि कांग्रेस का जम्मू में सुपड़ा साफ हो गया।
उसे जो 6 सीटें मिली है वो भी घाटी में ही मिली। तो एक बात तो साफ है कि जम्मू कश्मीर में अब कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं बचा है और ये भी हो सकता है कांग्रेस के जो विधायक जीते हैं वो कहीं पाला ना बदल ले। तो गजब बेइज्जती कांग्रेस पार्टी की जम्मू कश्मीर में हुई है और तारीफ बीजेपी की जमकर हो रही है। पीएम मोदी की भी तारीफ हो रही है। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जो बयान दिया वो काफी सोचने और समझने वाला है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब परिसीमन हो गया, अब चुनाव भी हो गए, इसलिए केवल राज्य का दर्जा देना बाकी है जिसे जल्द ही बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन जब मीडिया वालों के तरफ से ये पूछे जाने पर कि जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र के बीच में समन्वय कितना जरूरी है, इस पर उन्होंने कहा कि नई दिल्ली से टकराव से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अब उमर अब्दुल्ला का बयान नरमी का संकेत दे रहा है। इसका मतलब है कि वो टकराव का रास्ता छोड़कर साथ चलने को तवज्जो दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बाद उमर का ये रुख काफी मायने रखता है। शायद इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वो जानते हैं कि मोदी सरकार के तालमेल के बिना राज्य में सरकार चलाना उनके लिए मुश्किल होगा। तो क्या सुलह का ये स्वर उनके और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को मजबूत कर सकता है? ये सवाल अब काफी उठने लगे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को भी पता है कि जम्मू कश्मीर के सत्ता की चाबी एलजी के पास है। और पिछले कुछ दिनों से उनके बयानों को गौर करें तो उमर अब्दुल्ला नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के प्रति सौहार्दपूर्ण लहजे में बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उमर अब्दुल्ला ने यह कहा था कि हमें केंद्र के साथ समन्वय की जरूरत है। केंद्र के साथ लड़कर जम्मू कश्मीर के कई मुद्दों का समाधान नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि आने वाली सरकार एलजी और केंद्र सरकार दोनों के साथ सहज संबंधों के लिए काम करे। अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो रिश्ता मजबूत एलजी के साथ करना ही पड़ेगा और यही वजह है कि अब्दुल्ला अब मोदी का गुणगान कर रहे हैं और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में एनसी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है। हालांकि जो स्थिति है उसको लेकर इस बात को कहा जा सकता है कि कुछ महीनों में खेल भी जम्मू कश्मीर में हो सकता है। हालांकि ये बात सही है कि फिलहाल एनसी और बीजेपी के बीच किसी राजनीतिक गठबंधन की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये दोनों दल पहले साझेदार रहे। एनसी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का एक घटक दल था और उमर अब्दुल्ला 1999 और 2002 के बीच वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। एक रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2019 में बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कोशिश की। तो एक बार फिर एनसी बीजेपी साथ आ जाए तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि सत्ता की चाबी बीजेपी के पास ही है। मतलब एलजी ही बड़े बड़े फैसले लेंगे। पुलिस से लेकर सिविल सेवा अधिकारियों की नियुक्ति और तबादला उपराज्यपाल के पास होंगे। एलजी के पास शक्तियां ज्यादा है। किसी भी राज्य में सरकार गठन के बाद देखते हैं कि धाकड़ नेता गृह विभाग अपने पास रखना चाहता है, मगर जम्मू कश्मीर में यह विकल्प होगा ही नहीं। और सुनिए, केवल पुलिस जैसा अहम महकमा ही चुनी हुई सरकार के नियंत्रण से बाहर नहीं होगा, बल्कि यहां तक कि पब्लिक ऑर्डर, जिसका दायरा बहुत बड़ा होता है, वो भी सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। समवर्ती सूची में दिए गए मामले यानी वैसे विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, उस पर भी जम्मू कश्मीर विधानसभा कानून नहीं बना पाएगी। ये सारी शक्तियां एलजी या उसके जरिए केंद्र को दे दी गई है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री बनने वालों के अधिकार का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि मंत्रियों के कार्यक्रम या फिर उनके बैठकों के एजेंडे एलजी ऑफिस को देने होंगे और ये कम से कम 2 दिन पहले जमा करके देना होगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए बनी प्रदेश की ताकतवर एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो, जम्मू कश्मीर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और जेल जैसे अहम विभाग चुनी हुई सरकार के पास ना होकर उपराज्यपाल के पास होंगे। एलजी की राजनीतिक ताकत का अंदाजा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून की धारा 55 से साफ हो जाता है। इसके मुताबिक उपराज्यपाल के फैसले की समीक्षा जम्मू कश्मीर की चुनी गई मंत्रिमंडल नहीं कर सकती है। बात यहां तक होती तो भी कोई बात नहीं थी, पर एक और तो उपराज्यपाल के फैसले की समीक्षा विधानसभा नहीं कर सकती, लेकिन इसी से
थोड़ा आगे एक प्रावधान ऐसा भी जोड़ा गया है जहां एलजी का प्रतिनिधि प्रदेश सरकार की सभी कैबिनेट मीटिंग में बैठेगा। आजाद भारत में शायद ही ऐसा किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ हुआ हो कि उसके कैबिनेट की बैठक में केंद्र का कोई प्रतिनिधि बैठे। अगर केंद्र का कोई प्रतिनिधि बैठता है तो इससे यह भी समझा जाना चाहिए कि प्रदेश की सरकार कोई नीति पर बात करने और उस पर अंतिम फैसला लेने को लेकर किस हद तक स्वतंत्र होगी। इस तरह इस कयास में बहुत हद तक दम है कि जम्मू कश्मीर में सरकार कोई भी बना ले मगर चलेगी तो बीजेपी यानी कि एलजी की ही। और इसका एहसास अब उमर अब्दुल्ला को हो गया है और यही वजह है कि वो पीएम मोदी के साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिश में लगे हैं। और बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी एनसी की सरकार बन जाए और ये बात कांग्रेसियों मोदी विरोधियों को बड़ा चुभेगी। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।